हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स की शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। K12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल से। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 to 12 वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो। वहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया काम हो रहा है। साथ ही साथ अगर नोट्स की बात करें तो आप बेटा बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें बेटा आज अपन कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर 6 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी ऑफ क्लास 11। एक्सरसाइज जो 6.2 है बेटा, 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस बेस्ड हैं, फोकस्ड हैं फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट पे, फैक्टोरियल नोटेशन पे। तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल नोटेशन अगर अच्छे से नहीं समझा है तो बेटा प्रीवियस वीडियो देख लो। 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, 20 मिनट और 15 मिनट यानी 35 मिनट्स की वीडियोस देख लो। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही अलग बूस्ट मिलेगा। आप समझ जाओगे कि यार फैक्टोरियल नाम की चीज है क्या। आओ देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवैल्यूएट, इनको इवैल्यूएट करो, इनको सॉल्व करो, इनको सिंप्लीफाई करो। तो सिंपल सी बात है यार, 8 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है बेटा? 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? फर्स्ट वाला पार्ट है सर जी, जब भी किसी नेचुरल नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए, एक बात ध्यान रखना, नेचुरल नंबर के आगे ही लगा होगा फैक्टोरियल। अगर नेचुरल नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, सब कुछ समझाया है प्रीवियस वीडियो में, देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां भी देख लो। तो सर जी अगर आपको ये फैक्टोरियल नाम की चीज हटानी है तो मुझे इस छोटी सी चीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड होगा सर? सिंपल सी बात है, 8 लिखकर जैसे ही मैंने फैक्टोरियल हटाया, मुझे अब 8 के पीछे वाले, 8 के पीछे मौजूद सारे नेचुरल नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 8 के पीछे कौन सा है बेटा? 7। 7 के पीछे 6 है नेचुरल नंबर, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर है बेटा नेचुरल नंबर 1 तक हमें पूरे नेचुरल नंबर लिखना पड़ेंगे और बेटा लगा दो बीच में मल्टीप्लाई। दैट्स इट बच्चों, यही आंसर है अपना, यही आंसर है। बस इसका सॉल्व कर दो बेटा, क्या आंसर आएगा? ठीक है, 7 8 56, ठीक है सर, 56, ठीक है। 56 इंटू 6 करते हैं यार, 6 6 36, 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, ठीक है सर। 7 8 56, 6 6 36, 3 कैरी 336। तो बेटा जी ये 336 क्या आया? इन तीनों का मल्टीप्लाई आया 336 इंटू, ठीक है। और बेटा 5 से लेकर पूरा यहां तक 120 आएगा। देख लो, देखो, दिस इंटू दिस इंटू दिस 336, 5 4 20, 23 60, 62 120, 121 120, बेटा 120 आ जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 60, 12 6 72 की 2, 7 कैरी, 12 3 36, 36 और 7 43, 4 कैरी, 12 3 36, 36 और 4 40, सर 40320, ये हमारा आंसर आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का। तो इवैल्यूएट का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड करते हैं सर जी। सेकंड क्या है? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये कैसे करना है? इसी के जैसा, देखो 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, ओपन करो, इसको एक्सपेंड करो, फैलाओ। तो 4 लिखकर 4 के पीछे जो भी नेचुरल नंबर्स है वो लिख दो, 4 3 2 1 और बच्चों मल्टीप्लाई लगा दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन है, बिल्कुल डन है सर। माइनस लगाओ। अब 3 फैक्टोरियल, तो सर 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करो। 3 लिख के बेटा 3 के पीछे जो मौजूद नेचुरल नंबर्स होते हैं, 3 के पीछे कौन होता है? 2 के पीछे कौन होता है? 1, यही तो नेचुरल नंबर्स है। लिख दो बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1।
डन है सर, बिल्कुल डन है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो बेटा ये हो गया 24 माइनस 3 2 जा 6 1 जा 6, तो ये आया बेटा हमारा आंसर 18। ये क्या आया बेटा, ये यहां आया आंसर 18, और ये आंसर आया बेटा हमारा 40320 यानी 8 फैक्टोरियल। तो सर जी जल्दी से देख लो बेटा, इसके आगे फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिया है सॉल्व। एक बारी मैं आंसर भी मैच कर लूं, आप भी आंसर मैच किया करो बेटा, ठीक है। डन सर, 40320 और 18 बिल्कुल सही है आंसर, 40320 और 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। वो बोल रहे हैं हमसे, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या फिर इसका आंसर नो होगा, बस खत्म। तो यस या नो आंसर देने के लिए भैया हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इज, ठीक है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये और ये वाली चीज इक्वल है? चलो सर देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है। सिंपल है, ध्यान से सुनना बेटा। एलएचएस देखते हैं सर पहले। एलएचएस क्या है सर? एलएचएस है हमारा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है सर। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? एक्सपेंड करो, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो। 3 फैक्टोरियल मतलब सर जैसे ही हम इस फैक्टोरियल का सिंबल हटाएंगे तो 3 और 3 के पीछे कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 3 के पीछे होता है 2 और 2 के पीछे होता है 1, बस 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो सर जी ये आया प्लस। ओके, अब 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 4 और 4 के पीछे नेचुरल नंबर 4, 3 2 1 मल्टीप्लाई में लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल को? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन सर, बिल्कुल डन। चलो सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 1 जा 6 सर प्लस, ठीक है, 4 3 जा 12 2 जा 24 और 1 24, 24 1 जा 24 सर, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 30। बेटा ये क्या आया 30। एलएचएस आ गया 30 सर। आरएचएस और देख लो एक बार। चलो आरएचएस है 7 फैक्टोरियल, है ना। आरएचएस बेटा ये है, देखो ना, ये आरएचएस है, ये एलएचएस, ये आरएचएस। आरएचएस है बेटा 7 फैक्टोरियल, तो सर यहां 7 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे ओपन करेंगे? सिंपल है बच्चा, इसको ओपन करने के लिए 7 और 7 से पीछे चले जाओ, पूरे नेचुरल नंबर्स लिख दो। 7 के पीछे जो भी नेचुरल नंबर है 7 लिखकर 7 के पीछे, 7 के पीछे कौन है बेटा? 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और लास्ट में 1 है। बीच में मल्टीप्लाई जरूर लगाना बेटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये जरूर है लगाना आपको, ठीक है। तो यू हैव टू पुट मल्टीप्लीकेशन। 7 फैक्टोरियल मतलब बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहां पर जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट वी विल बी गेट, भाई देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो होता है 120, 7 6 जा 42, तो 42 इंटू 120 बेटा, 12 2 जा 24, 24 की 4, 2 कैरी, 12 4 जा 48, 49 50, 50 40, ये है बेटा हमारा आंसर आरएचएस का। बेटा आरएचएस आया ये, एलएचएस आया ये दोनों कहां से इक्वल है? तो अपन बोलेंगे देयरफॉर बेटा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? नो, हमारा आंसर क्या है? नो। नो, अपना आंसर क्या होगा? नो। इन्होंने पूछा क्या ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होता है, तुम आंसर दोगे नो, क्योंकि बेटा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल आया 30, 7 फैक्टोरियल आया 5040, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। 7 6 42 और ये 120, 12 2 24, 2 कैरी, 12 4 48, 49 50, ठीक है। यहां देख लेते हैं बेटा 3 2 6 और 6 4 24 प्लस 6 30, बिल्कुल सही है बेटा। जल्दी से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर। डन सर, बिल्कुल डन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर सर जी 3, ये थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 2। भाई दोनों तीनों में फैक्टोरियल है, भाई 8 फैक्टोरियल, कंप्यूट करो, इवैल्यूएट करो, सॉल्व करो, एक ही चीज होती है ना। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सर जी ये कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी सारे सॉल्व करे वैसे ये सॉल्व करेंगे बेटा, कोई अलग चीज थोड़ी ना है। तो एक देखना, ध्यान से सुनना, यहां थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। यहां सबके सब एक्सपेंड मत करो। देखो एक तुमको कराता हूं मैं इजी तरीके से, एक तुमको इजी तरीका कराता हूं, ठीक है। तरीका इजी नंबर 1, सबसे पहले एक तरीका है इजी नंबर 1, और एक और तरीका है, उसको मैं हार्ड या टफ नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा इजी तरीका नंबर 2, वो भी इजी है। बस दोनों तरीके आप देख लो, ठीक है। चलो सर सबसे पहले देखते हैं
8 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 8 फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। आपको पता है कि फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, तो बेटा 8 लिखकर हमने लिखा 8 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर हमने इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनना बेटा, अपॉन, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर दो। 6 फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, इसको पहले अपॉन लिखते हैं। 6 फैक्टोरियल होगा सर अपना, ध्यान से सुनना जी सर, अरे भैया जल्दी हो जा। 6 फैक्टोरियल बेटा, 6 अभी सब 6 फैक्टोरियल की बात, 6 अब 6 के पीछे पूरा 5 4 3 2 1 सब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। तो सर ये हो गया, डन है क्या, हाँ सर डन है बेटा, इंटू, ठीक है, इंटू हो गया। सर 2 फैक्टोरियल को भी ओपन करो, 2 फैक्टोरियल होगा बेटा 2 इंटू 1। ये इजी वाला तरीका है, बिल्कुल इजी वाला, ठीक है। अब काटा पीटी कर दो, जो आंसर आएगा वो लिख लेना। तो सर जी यहां पर जो आंसर आएगा, पहली चीज तो अपन 6 से 6 कट हो गया, 5 से 5 हो गया, 4 से 4 हो गया, 3 से 3 हो गया, 2 से 2 हो गया, 1 से 1 हो गया, ठीक है, सब गए। अब क्या बचा बेटा, नीचे बचा 2, तो 2 से बेटा इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8, नीचे 1 बचा, ऊपर 4 7 जा 28। बेटा आंसर आया 28 अपॉन 1, यानी 28 इज अवर आंसर। अब सर इतना एक्सपेंशन करने से अच्छा एक और तरीका है, और उस तरीके को मैं बोलूंगा इजी तरीका नंबर 2, इजी मेथड नंबर बेटा 2, ठीक है, इजी मेथड नंबर 2। चलो देखते हैं सर ये क्या होगा, ध्यान से सुनना जी सर। देखो 8 फैक्टोरियल जो ऊपर है ना, एक बड़ा नंबर है, 6 और 2 इन दोनों फैक्टोरियल से बड़ा है 8 फैक्टोरियल। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस 8 फैक्टोरियल की मदद से 6 फैक्टोरियल या फिर 2 फैक्टोरियल को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। कैसे बताता हूं, देखो अब 8 फैक्टोरियल से आपको टारगेट लेना है, 8 फैक्टोरियल से या तो आप 6 फैक्टोरियल को किल कर दो, या फिर बेटा 2 फैक्टोरियल को किल कर दो। किसी एक को किल कर सकते हो आप, किसी एक को मार सकते हो। तो बेटर होगा 8 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को किल करो, बड़े वाले को किल करो। 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, 6 फैक्टोरियल, तो इसको ही निपटाते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 फैक्टोरियल जो उससे भी बड़ा है। अब सुनो, 8 फैक्टोरियल को अगर मैं तुमसे कहूं एक्सपेंड करो, तो तुम कैसे एक्सपेंड करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, पूरा 1 तक लिखोगे, पूरा 1 तक लिखोगे। पर अगर मुझे कहीं बीच में रुकना पड़ा, मैं कह दूं कि यार मुझे पूरा नहीं करना है इसको एक्सपेंड, मैं कहता हूं कि 8 फैक्टोरियल को मैं लिखना चाहता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6, बस 6 पे रोकना चाहता हूं मैं, तो बेटा ऐसे नहीं रुक सकते अपन। अगर अपन को 6 पे रुकना है, इसको पूरा ओपन नहीं करना है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 6 तक ही लिखना है। और रुकना है तो बेटा आपको फिर लास्ट में यहां फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। 8 फैक्टोरियल इज बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन आप तो पूरा एक्सपेंड कर ही नहीं रहे हो, आप ऐसा एक्सपेंड नहीं कर रहे हो। आपने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6, बस 6 तक लिख दिया। अब आप ये 5 4 3 2 1 नहीं लिखना चाहते हो, पूरा एक्सपेंड नहीं करना चाहते हो, तो लास्ट में जो आया उसके आगे फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, उसके आगे फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। अपॉन, सर फिर अपॉन में 6 फैक्टोरियल है, इसको ओपन मत करो, 2 फैक्टोरियल है, इसको ओपन मत करो। अब आप देख सकते हो 6 फैक्टोरियल तक लिखने का क्या रीजन था बेटा, नीचे भी 6 फैक्टोरियल, ऊपर भी 6 फैक्टोरियल कट गया। अब क्या बचा, अब बचा बेटा ऊपर बचा 8 इंटू 7, सर ऊपर बचा 8 इंटू 7, नीचे बचा बेटा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। अब काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सर इसको काटते हैं, 2 4 जा 8, 7 4 7 जा 28 अपॉन 1, आंसर आ गया बेटा 28। तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम आएंगे दोनों में, आपकी मर्जी है, आपका कॉल है, आप जैसे भी इनिशिएट करना चाहो। डन सर, बिल्कुल डन बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, डन। चलो इसको इरेज करा जाए। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आपको याद हो तो आपने इसके जस्ट इस वीडियो के जस्ट पीछे वाला वीडियो आपको मिला होगा, उसमें एग्जाम्पल 4 आपको समझाया गया है। सेशन अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दिमाग में घुस रहे हो, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना। सर ये रहा क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं यार। हमें यहां x की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन दी है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल। बेटा अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, पता क्या था,
1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। वो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल इसी के जैसा था, बस नंबर्स चेंज कर दिए गए। चलो आओ इसको सॉल्व कर लेंगे सर। तो सबसे पहली चीज दिमाग में ठान लो, दिमाग में घुसेड़ लो बेटा, क्या कि सर जी हमें यहां x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 8 फैक्टोरियल को यहां से भगाना पड़ेगा, और 8 फैक्टोरियल अगर यहां से भागेगा तो x के अपॉन में है, x को वो डिवाइड कर रहा है, तो 8 फैक्टोरियल को भगा के अगर LHS में ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा यहां आएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ब्रैकेट लगा के अपन क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को यहां लिख देंगे सर, ये 8 फैक्टोरियल आ गया, इनसे मल्टीप्लाई होने, और इक्वल टू में क्या बचा बेटा, x, जो हमें निकालना है। तो भाई LHS को सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आए वो आपका x यानी वो आपकी वैल्यू, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अब बेटा ध्यान से सुनो, हम यहां पर 8 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, किसके साथ, इसके साथ प्लस इसके साथ। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 1, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है सर, प्लस 8 फैक्टोरियल इंटू 1, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा x। ठीक है, अब आओ शुरू करते हैं। तो बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल जो है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक या तो दोनों को पूरा पूरा एक्सपेंड कर दो, पूरा एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 6 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, पूरा एक्सपेंड कर दो, काटा पीटी करो, 8 7 56 आ जाएगा बेटा। लेकिन एक और तरीका है आसान, वो ये है कि 8 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6, बस मैं 6 पे रुक जाऊंगा, मैं पूरा एक्सपेंड नहीं करूंगा, पूरा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मैं नहीं करना चाहता हूं। और अगर नहीं करना चाहता हूं, पूरा एक्सपेंड नहीं करना है, बीच में कहीं रुकना है, तो फिर आपको फैक्टोरियल के साथ रुकना पड़ेगा, ये रूल है, अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल लुढ़क जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा, प्लस बेटा ऊपर और क्या है बेटा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये है भाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो प्लस लगा के 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा एक्सपेंड नहीं करना चाहता हूं, मैं तो 8 इंटू 7 पे रुकना चाहता हूं। अगर मैं 7 पे रुकना चाहता हूं तो 7 पे ऐसे ही नहीं रुका जा सकता, आपको फैक्टोरियल के साथ रुकना पड़ेगा, अपॉन में 7 फैक्टोरियल आ गया, इज इक्वल टू x है बेटा, इज इक्वल टू x है बेटा। लो भाई काटा पीटी करो, आंसर ले लो, काटा पीटी करो, आंसर ले जाओ। लो भाई ये आंसर हो गया, 8 7 56, ठीक है सर, प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू x, तो x आया बेटा 64। क्या आया बेटा, x 64 इज अवर आंसर। पूरा ओपन करके भी किया जा सकता है, घबराओ मत कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, वैसे तो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सर अगर मैं इसको ऐसे ना कर पाऊं तो बेटा ऐसे ही अपने पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, फिर यही तरीका है, पूरा ओपन करो, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, और अपॉन में क्या है बेटा 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तब भी बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 कट जाएगा, बचा क्या 8 7 56, यही तो बचा 8 7 56। इसको भी आप ओपन पूरा कर सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, पूरा 8 बचेगा, बस समझ रहे हो ना, कट जाएगा पूरा 8 बचेगा, तो 56 और 8 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपको करना है वैसे करो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, है ना। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट का समझ में आना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, 64 सही है बेटा आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज 100% करेक्ट। अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है सर, इसको जल्दी से क्लीन करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट्स हैं, आराम से करेंगे, नो वरीज। चलो सर देख लेते हैं। हाँ भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी हमारा परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला है। आगे इसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ना, नेक्स्ट सेशन, उसमें अपन परम्यूटेशन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आओ यहां सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल इसको ये मत सोचो कि ये फॉर्मूला, बस आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं। अब यहां पर व्हेन पहले वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 1, ठीक है सर। n क्या दिया 6, r क्या दिया 2, n जहां हो 6 लिखो, r जहां हो 2 लिखो, बस और सॉल्व करना शुरू कर दो। तो सर
n फैक्टोरियल का मतलब है बेटा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n माइनस r मतलब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और फिर फैक्टोरियल लगा तो यहां भी फैक्टोरियल लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर। चलो आगे चलते हैं। 6 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखो एज इट इज अभी, ठीक है, अपॉन 6 माइनस 2 बेटा 4 फैक्टोरियल। अब सर हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक इजी नंबर 1, एक इजी नंबर 2, दोनों तरीकों से कर लेंगे सर। एक है पूरा पूरा एक्सपेंशन करके, जैसे 6 इंटू, भाई 6 फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू फिर पूरा 1 तक जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा 1 तक जाएंगे, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर, 4 फैक्टोरियल, 4 पूरा 1 तक जाएगा, ओपन करो बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा सर जी। तो 4 से 4 कट, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, आंसर आया 6 5 से 30। आंसर क्या आया दोस्त? आंसर आ गया 30। ऐसे नहीं करना है सर, ये तो कितना गंदा लग रहा है, इसको ओपन कर दिया आपने, पूरा एक्सपेंड कर दिया, नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सही है, आंसर सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तरीका सही है, सब बढ़िया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पढ़े लिखे वाला तरीका अपनाओ। कौन सा सर? 6 फैक्टोरियल की मदद से 4 फैक्टोरियल को निपटा दो, खत्म कर दो। कैसे? 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 4 के आगे एक्सपेंड मत करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मत लिखो। और अगर हम पूरा 1 तक एक्सपेंड नहीं करें, बीच में कहीं रुक रहे हैं, तो फिर हमें रुकने के लिए फैक्टोरियल की हेल्प लेनी पड़ेगी, फैक्टोरियल जरूर लगेगा, अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बेटा 4 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 4 फैक्टोरियल नीचे भी है, कट गया बेटा, आंसर क्या आया? 6 5 जा 30। देखो यहां भी आपका आंसर 30 आ गया, है ना बढ़िया? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं सर। सेकंड में भी यही वाला एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो अब यहां क्या वैल्यूज दी गई हैं? 9 और 5। अब n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 5 है, तो n मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r मतलब 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। डन सर, ठीक है, इक्वल टू, ओके। अब 9 फैक्टोरियल को अपन ने एज इट इज लिखा बेटा, अपॉन 9 माइनस 5 4 होगा, तो हम यहां 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे सर, 4 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। डन सर। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, एक तो वही एक्सपेंड करो, पूरा पूरा एक्सपेंड करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा 1 तक लिखो भाई, इसको भी लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और काटा पीटी करो। बेटर होगा कि उससे ना करके हम करें अपने दिमाग की मदद से, अपने ब्रेन की मदद से, अच्छे और इजी और स्टैंडर्ड तरीके से। कौन सा सर? 9 फैक्टोरियल की मदद से हम 4 फैक्टोरियल को भाई टाटा बाय बाय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कैसे? देखो ना, 9 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करो, 9 फिर आएगा 8, फिर उसके पीछे आएगा नेचुरल नंबर 7, उसके पीछे आएगा 6, उसके पीछे आएगा 5, और अब सर हम 4 3 2 1 ना लिखें, 4 पे रुक जाओ, क्योंकि हमें 4 फैक्टोरियल चाहिए, 4 पे रुक जाओ। अब आपने 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 के बाद आपने इंटू 3 2 1 नहीं लिखा, 2 3 2 1 नहीं लिखा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिखना चाहिए था, ये तरीका होता है। लेकिन अगर आप बीच में रुक रहे हो, आप 1 तक नहीं लिख रहे हो, तो आपको रुकने पर फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा 4 के साथ, अपॉन 4 फैक्टोरियल। डन सर? बिल्कुल डन। चलो काटा पीटी करते हैं। 4 फैक्टोरियल गॉन, मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई करने में ही तो सर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। 5 6 30, 7 3 21, 7 2 9 8 72 into 9 8 72 into 5 6 30, 7 3 21, 210, ठीक है, 210। डन सर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लिखते हैं लास्ट में, ठीक है सर। 21 2 42 की 2, 4 कैरी, 21 2 42 की 2, ठीक है सर, 4 कैरी, 21 7 147, 147 और 4 कितना हुआ? 151, ठीक है सर, 151, ये आंसर आ गया 15120। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट वी हैव डन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कितना आंसर आया सर? इसका आंसर आया सर 15120, है ना। पहले वाले का आंसर 30, दूसरे वाले का आंसर 15120। बेटा इसको इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। सेशन हो गया समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि बेटा आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा काम करता रहेगा, आपको बढ़िया तरीके से समझाते रहेंगे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट ऑफ K12, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इसी YouTube चैनल के थ्रू पढ़ाता है
K-12 वाले स्टूडेंट्स को यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं वीडियोस के फॉर्मेट में, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएंगे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। जी हां, बढ़िया पढ़ाई करो यार मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ मिलकर। साथ ही साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी हिंदी मीडियम की क्लास में हो, 6 to 12 याद रखना, और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है बेटा। जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वहां पर हमारे हिंदी मीडियम के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बराबरी से उठाने के लिए। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, मैग्नेट ब्रेन्स के लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों के लिए बढ़िया वाला काम चल रहा है जोरों शोरों से। इसी के साथ बच्चों को जरूरत पड़ती है नोट्स की, तो हमारे पास हमारी एक पूरी नोट्स का डिपार्टमेंट है, एक टीम है जो एक्सपर्ट टीम कहलाती है, जो नोट्स बनाती है बेटा। उस टीम के द्वारा बनाए गए क्लास 6 से क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, 6 to 12 एवरी सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप आराम से इंस्टॉल करके वहां से ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।